एक्चुअली मुद्दा होना चाहिए विकास की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की। दो पार्टी है, कहीं भी दो पहलवान लड़ते हैं, कोई ताकतवर होते कमजोर होते हैं। यहाँ तो कोई कमजोर नहीं है, कोई ताकतवर नहीं है। दो ही मतलब रास्ता है, या तो एनडीए को चुने या तो इंडिया। हाँ, दो ही है। शराबबंदी ठीक भी है, शराबबंदी ठीक नहीं भी है। आरक्षण जो है जी जी वो समाज को बर्बाद कर दिया। आज हमारी टीम गुरुग्राम के हेली मंडी रोड पटौदी आई हुई है, जहाँ की प्रसिद्ध समाज सेवी पूर्वांचल के जय राम सिंह जी से आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा। पूर्वांचल के जो पीछे बिहार बेगूसराय के रहने वाले हैं और दिल्ली एनसीआर गुरुग्राम में पिछले 45 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। और आज मैं बात करूंगा बिहार चुनाव को लेकर। बिहार चुनाव नवंबर में होने वाले हैं, पहले चरण के लिए नामांकन भी दाखिल हो गए हैं। तो मैं मिलवाता हूं जय राम सिंह से। सर, बिहार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो मतदाताओं जो है वहां पर क्या संदेश देना चाहते हैं? किनकी सरकार बननी चाहिए और किस मुद्दे पर लोगों को वोट देना चाहिए? देखो, बिहार की जनता तो बटे हुए अलग अलग मुद्दे हैं उनके। जी जी जातिवाद हैं, परिवारवाद हैं, धर्मवाद हैं, सब में बटे हुए हैं। हाँ। लेकिन एक्चुअली मुद्दा होना चाहिए विकास की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की। इस पर कोई बात चर्चा चल नहीं रहा है। चल रहा है वोट चोरी हो रहा है, जातिवाद पर सब वोट मांग रहे हैं। तो बिहार की उन्नति नहीं होने के मेन कारण है कि वहाँ के नेता लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, हमको नेता बनना है, ये करना। बिहार के बारे में सोचते ही नहीं। अगर बिहार के बारे में सोचना शुरू करें तो बिहार के अपने आप सुधार हो जाएगा, उन्नति कर जाएगी, सब कुछ कर जाएगा। बिहार में हम लोग बिहार से क्यों आए हैं? जंगल राज था, वहाँ कुछ था नहीं, न रहने का, न चलने का, न खाने का। हम लोग वहाँ छोड़ के चले आए, बाहर आए, मेहनत किए, अपना रोजी रोटी चल रहा है। बिहार जाने का भी मन नहीं करता है। ऐसा बिहार में गंदगी फैला हुआ है। सब जितने ही पॉलिटिकल पार्टी हैं, कोई दूध धुए नहीं है ना। ऊपर से मोदी जी हैं तो ठीक है, लेकिन नीचे मोदी जी तो नहीं है। उनके नाम पर तो सब कुछ चल जाता है, लेकिन वहाँ के जो आदमी हैं, क्या मोदी के आचरण का, मोदी की कितना व्यवहार में लाते हैं? कोई नहीं लाते। खाली नाम मोदी के लिए है, वोट के लिए मोदी है, कुछ और अपना अपना सब डफली बजाते हैं, दुकानदारी चलाते हैं सब अपना। वो दुकानदारी उनका चल रहा है। देखो, जहाँ चुनाव की बात, जहाँ भी चुनाव होती है, एक तरफा कहीं तो होता नहीं है। जो दो पार्टी है, कहीं भी दो पहलवान लड़ते हैं, कोई ताकतवर होते कमजोर होते हैं। यहाँ तो कोई कमजोर नहीं है, कोई ताकतवर नहीं है। यहाँ तो कौन जीत जाए, किनकी गोटी बैठ जाए, अलग बात है। वैसे जैसे न्यूज में देखते हैं, सब देखते हैं। अब कितना सच्चाई है, यूट्यूब में जो बात बोल रहे हैं उसमें कितना सच्चाई है तो जानता नहीं हुए। फलना टूट गए, फलना ये हो गए, फलना ये हो गए, हुआ या नहीं हुआ कौन जानता है ना। यही बात बिहार में होगा तो शांतिपूर्ण मतदान, उतना तो चलेगा नहीं, लेकिन कौन आएगा भविष्यवाणी नहीं कर सकता। रुझान लेकिन टसल होगा। टसल मतलब अगर इंडिया भी संगठित रहेगा तब तो टसल होगा। संगठित नहीं रहेंगे तो एक तरफा होगा, 10 वाली बात हो जाएगी। जहाँ तक जन स्वराज के प्रशांत किशोर की बात है, वो भी एक तीसरा विकल्प दे रहे हैं बिहार में। तो सर क्या कहना है आपका? विकल्प दे नहीं रहे हैं, विकल्प बनने की तैयारी में है, बनेंगे विकल्प। जी। अगर
कंटिन्यू चलते रहे, जी। हार के बाद भी अगर आगे बढ़ते हैं तो विकल्प बनेगा, लेकिन टाइम लगेगा। अच्छा। कोई भी पौधा जन्म लगाते हुए तो फल देना नहीं शुरू करता है ना। अगर वो सोचेंगे जब ये इस बार मेरा हो जाए तो पौधा सड़ जाएगा, पार्टी खत्म हो जाएगी। ठीक है। उनको तो मेहनत करना पड़ेगा 5 साल आगे। इलेक्शन में 30 में जाकर के उनकी कुछ रिवाइवल हो सकती है। उससे पहले नाम होना है, दुनिया समाज जानेगा, वहाँ की जनता उनको समझेगा, सब कुछ करेगा, उनकी पहुंच होगी, फाइट होगी, उनकी भी होगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाता है अगर मेहनत करेगा तो आगे जरूर बढ़ता है। तो कहने का मतलब जनता के सामने अभी दो ही मतलब रास्ता है, या तो एनडीए को चुने या तो इंडिया गठबंधन। हाँ, दो ही है। यही है। मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं, नीतीश कुमार? यार किसी भी करें, मुख्यमंत्री नीतीश से बात कोई हो ही नहीं सकता है। अच्छा। जब तक नीतीश जिंदा है, जी जी। नीतीश से बात कोई मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता है। जब वो छोड़ दे तभी हो, उससे पहले कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं। कितना वो हाय हल्ला कर ले, मोदी जी अमित शाह ने भी अभी बता दिया कि नीतीश जी के नेतृत्व में इलेक्शन होगा, तो क्लियर कट है। नहीं, सीधा सा है। जब स्टेट में होगा, बिहार में नीतीश से होगा, केंद्र में होगा तो मोदी के नेतृत्व में होगा। जी जी। और दूसरा कोई बनेंगे तब ना। बिहार में नीतीश से बाद दूसरा कोई नहीं है। कोई नहीं है। तेजस्वी की अलग बात है, अगर एकजुट रहे तब की बात है, तब की बात है। तेजस्वी जी हैं, बच्चे हैं, जी जी। ज्ञान क्या है। उसके बाद करप्शन से पैदा लिए हैं। जी जी। पैसा है, चुनाव लड़ रहे हैं। रही बात साधु, देखिए सब जगह राक्षस और भगवान दो होते हैं, हमेशा होता है। इसमें भी है, दो पार्टी हैं, एक विरोध करने वाले हैं, एक दूसरे के विरोध करने वाले हैं। कोई समाज के विरोध करने वाले हैं, कोई इसके विरोध करने वाले हैं। ऐसा होता है, ये तो चलता रहेगा, इसमें कोई ये बात नहीं है। बिहार में आपने देखा होगा एक समय लालू जी जब मुख्यमंत्री थे, उस समय कई सेनाओं का जन्म हुआ था और कई नरसंहार भी बिहार को झेलना पड़ा था, है ना। और उसके बाद एक तरह से गुंडा राज लोग बताते थे कि आ गया था। नीचे वाला और नीतीश जी, उसके बाद नीतीश जी आए, तो दोनों राज्य में आपको क्या अंतर नजर आया, बताएं। जी। लालू जी अलग थे, नीतीश जी अलग हैं। जी। बस नीतीश जी अलग हैं, समझे ना। तो व्यक्ति में फर्क होता है। आप हैं, हम हैं, हमारे आप में फर्क है। एक इंसान दूसरे में फर्क होता है। रही बात गुंडा राज था, क्या था, उसको याद करने से कुछ मिलने वाला तो है नहीं। है? था, है तो नहीं है। काफी लोगों को बिहार में वो तो पलायन करना पड़ा। देखिए, पुराने चीज याद करने से कुछ मिलने वाला तो है नहीं। अभी क्या नहीं, अभी हमारे नेतृत्व जो हैं, जो कर रहे हैं, वो समझेंगे क्या करते नहीं करते हैं। सही बात है। उन पर डिपेंड करता है। तो आपको एक तो शराबबंदी कई लोग बताता ठीक है, कोई लोग बताता ठीक नहीं है, अभी भी घर घर शराब बिक रहा है। देखिए, किसी चीज की दो पहलुएं होती है। किसी भी चीज का दो पहलुएं होती है। शराबबंदी ठीक भी है, शराबबंदी ठीक नहीं भी है। ठीक इसलिए है कि शराबबंदी होने से समाज में कुछ शांति आई है, परिवार में कुछ शांतियां आई हैं। 100% नहीं एकदम, लेकिन अभी है, जैसे पहले 100 था तभी 80 हो गया है ना। तो चोरी छिपे बिक रहा नहीं 80 हो गया, बिक रहा है, वो तो बिकेगा ही, रोकेगा नहीं। 80% कोई शांति है। दूसरी बात है, शराबबंदी होने से जो तस्कर लोग हैं उनको बहुत फायदा हो रहा है, बहुत कमाई हो रही है। और जो जनता है वो जहरीले शराब पी के मर रहे हैं, जहरीले शराब पी के मर रहे हैं। एकदम। जो शराब पीता हो पिएगा ही, आप बंदी कर दें तो भी, चालू रखें तो भी। जो नहीं पीता है वो नहीं पिएगा, चालू रहेगा तो भी नहीं पिएगा, अब बंद होगा तो नहीं पिएगा। तो शराबबंदी कोई ना तो सफल है ना असफल है। दोनों मकसद से
एक मकसद है, चलो रोड पर जैसे रात शाम को चौराहा मोहल्ला होता था वो बंद हो गया, केवल ये शांति है। बट बिहार को रेवेन्यू का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, क्राइम के मामले और में क्या है? उसमें उसी से क्राइम भी बढ़ रहा है उसी से यार। क्राइम भी जो है शराबबंदी से, जो सब क्राइम ही कर रहे हैं ना, जो स्मगलर शराबबंदी को जो चोरी से शराब बेचते हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं। बनाते हैं, उनकी धंधा बहुत दिन चल रहे हैं। हाँ, शराबबंदी के बाद एक नया जॉब निकल गया, शराब बनाने की, शराब बेचने की। शराब बेचने, शराब बनाने में बहुत आदमी उसमें संलग्न हो गए, बहुतों की रोजी रोटी मिल गई। और शराब बंदी से कुछ की नौकरी गए, शराब दुकान गए, दुकान पर था वो गए, नौकरी गया, दूसरा चालू हो गई बैक साइड से। जी। तो मिला जुला शराबबंदी अच्छा भी है और अच्छा नहीं भी है। ये जो रोजगार का मुद्दा कई लोग उठा रहे हैं कि भाई बिहार से बड़ी संख्या में पलायन है और दूसरे स्टेट में जाके धक्के खाते हैं, 10,000 12,000 में नौकरी कर रहे हैं, और एक तरह से उनको मानसिक प्रताड़ना, जैसे महाराष्ट्र में भगाया जा रहा है, साउथ में भी कई जगह विरोध का सामना करना पड़ा बिहारियों को। उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहारियों के बीच में गलतियां हैं। आप कमाने आए हो, कमाओ खाओ जाओ, लेकिन जब जाकर कहीं कब्जा करना चाहोगे, लोकल विरोध करेगा ही। आप अभी गुरुगांव में ही बिहारी हरियाणा एक हैं, लेकिन जैसे बिहारी कर रहा है, कुछ दिनों के बाद दोनों वैसे हो जाएंगे, क्योंकि वो अपना बेस पॉलिटिकल छोड़ेगा ना, हरियाणा का है। एकदम। आप यहाँ अपना पॉलिटिकल क्लेश बनाना चाहोगे। क्लेश तो बिहारी खुद सब जगह पैदा करता है, बाहर बालक पे कुछ नहीं करता है ना। जी। आप कहेंगे शांत, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ता है, लेकिन आप वहां जाकर के वहां कब्जा करना चाहते हो जाकर के, ये तो गलत है। वहाँ सम्मान करना चाहिए, कहीं भी गए वहाँ की धरती, वहां की धरती को सम्मान दो, वहां की समाज को सम्मान दो, वहां की सरकार को सम्मान दो। लेकिन आप सम्मान लेना शुरू कर देते हो, तो गलती तो है ना। अभी जो वोट जो बता रहे थे, वोट चोरी का मुद्दा ही बहुत गरमाया था बिहार में, इस संबंध में क्या कहना? बकवास है, टोटल बकवास है। वोट चोरी, वोट चोरी होता जाके बूथ पर होता है, ये थोड़े आपको नाम काट दिया, नाम जोड़ दिया, ये बकवास है, बकवास, पॉलिटिकल स्टंट है। कुछ नहीं पॉलिटिकल नहीं यार, एक गंदगी फैलाना है। अच्छा अच्छा। वैसे नेता जिसको ज्ञान नहीं है ना, हम क्या बोल रहे हैं, जी जी। उससे समाज का इफेक्ट क्या पड़ेगा, वो अनुभव नहीं है। किसी को उठाया, ढल्ला उधर फेंक दिया, ये नहीं समझ ढल्ला किसी घर पर गिरेगा, किसी पक्षी को लगेगा, किसी जानवर को लगेगा, ये तो पता नहीं चला उसको, तो ऐसे फेंक दिया। बस और कुछ तो अंत में क्या संदेश देना चाहते हैं जो बिहार के वोटर हैं कि अब इलेक्शन आने वाला है, क्या उनको बता? बिहार के वोटर से यही संदेश है, बिहार के वोटर जाएं, वोट डालें, जो उनको लोकप्रिय नेता उनको वोट डालें। ना लोकप्रिय, ना जाति बात देखें, ना धर्म देखें, जी जी, ना क्षेत्रवाद देखें, ना परिवारवाद देखें, है ना। जो उनकी बिहार में जो शांति होगी, कैसे उन्नति, अच्छे व्यक्तित्व हैं, उनको वोट दें, उनको जितावें, आगे बढ़ावें, होगा। वैसे नेता लोग है कौन, जितने नेता लोग सब अपने घर बनाने के लिए, आप देखो मुखिया बन गए, एक एमएलए बन गए, तो उनको देखो अच्छी कोठी खड़ा हुई, कहाँ से आया। हमारे नेता जो हैं, कितने अच्छे नेता हैं, जो समाज के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं। जी। लेकिन हमारे नेता जो भी बनते हैं वो तो अपने बारे में पहले सोचते हैं, अपना घर बना लें, अपना समाज के बारे में। अगर समाज के बारे में सोचते तो हिंदुस्तान का कोई रोड, कोई स्कूल कॉलेज नहीं था जो बहुत बढ़िया नहीं बन गया होता है। देखिए, साधारण सी बात है, एक छोटी कोई सामान है, एक जगह है तो शो करता है, शोभा देता है, जी। उसको बांट दीजिए, छीट दीजिए। एक अनाज के ढेर है, ढेर लगता है, उसको छीट दिया इधर उधर। तो हमारे समाज में हम लोग जो हैं, अपने भाई में तो पटरी खाता नहीं है, बाप बेटे में पटरी खाता नहीं है, सास बहू में पटरी खाता नहीं है, और आप चलें एक दूसरे को हम आपके, हम आपका, आप कोई नहीं है। बात से केवल आप बात से हैं, बात करने से हैं, मैं आपके हैं,
लेकिन कोई किसी के नहीं, सब अपने आप के हैं। तो कुल मिला के वहाँ के वोटर लोग को अच्छे उम्मीदवार को लाना चाहिए एक नया बिहार बनाने के लिए। अच्छे लाना चाहिए। नया बिहार क्या बनेगा, जो जी। बना हुआ है ना, हाँ। उसी में थोड़ा सुधार हो जाए। सुधार हो। जहाँ तक आपने बोले इसका उद्योग धंधा नहीं पलायन की, पलायन की, जी जी, तो वो तो होता है, सब जगह से होता है। सब जगह। अब पंजाब में है, बिहारिया काम करता है, हाँ। पंजाब का आदमी कहीं और जाकर काम करता है, अब विदेश में चला जाता है। हरियाणा का आदमी कहीं और काम करता है, बिहार का आदमी हरियाणा का काम करता हाँ। है। ये तो चलता रहता है, कहने की बात है। हाँ। बिहार को बदनाम करने के, बिहार को गाली देने के लिए, बिहार को सब कुछ खराब करने के लिए ये सब बनाया जाता है, और कुछ नहीं। हर कोई मतलब चाहता है कि भाई अगर अच्छा अवसर मिले तो बाहर जाएगा ही। जैसे गुजरात में आज अधिकतर लोग विदेश में बसे हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है गलती तो सरकार की। बिहार सबसे टॉप राज्य था। जी। क्या किया? जब लालू की सरकार आई तो गलती क्या किया उसने? अमीरों को लूटना शुरू कर दिया, कमाना शुरू नहीं किया, लूटना शुरू कर दिया। फैक्ट्रियां बंद हो गए, तो फैक्ट्री चल रही, इतना पैसा दे दो, ये दे दो, वो कहाँ से देगा? नहीं दिया, छोड़ के सब बिहार छोड़ के भाग गए। तो बिहार की जनता को सोचना है ना, बिहार की जनता की भी अच्छा मजा लाता। मुफ्त में किसी छीन के खाने में, बिना मेहनत खाने में मजा आता है बिहारी को, इसलिए हुआ है। आज लॉ एंड ऑर्डर पर विश्वास हो जाए सभी आदमी को, जो बिहार का लॉ ऑर्डर बढ़िया हो जाएगा। देखिए 5 साल में बिहार में बाहर का आदमी नौकरी करने जाएगा, लेकिन विश्वास होना जरूरी। अब यूपी में है, लॉ एंड ऑर्डर सही है, लेकिन क्या बताया जोगी के जाने के बाद लॉ एंड ऑर्डर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जब तक जोगी है ठीक है, जोगी के बाद अगर कोई आ गया, जो आदमी ने वहां पर फैक्ट्री सब लगाया, फिर बंद हो जाएगा, फिर बर्बाद हो जाएगा वो। तब बर्बाद हुआ, फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट होगी, तो बोलेगा बाहर आदमी जा रहे हैं। उसके बाद देखिए जो समाज में जो हुआ है ना, आरक्षण जो है, जी जी, वो समाज को बर्बाद कर दिया। तो वोट की राजनीति आजकल हो गई यार। सुनिए ना, बर्बाद क्या किया? सब आदमी जी। सोचने लगे मेरा बेटा पढ़ेगा, अफसर बनेगा, मेरा बेटा अफसर बनेगा। जी जी। सब बेटा को पढ़ाने लगा, सब कमजोर हो गए, कोई काम करना चाहता नहीं है, सब अफसर बनना चाहता है। सरकार पर नौकरी 2%, सब उसी 2% के पीछे 100% दौड़ रहा है, कहाँ से मिलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी। जी। जो आदमी काम, हरियाणा में देखिए उतना कोई दिक्कत नहीं है, सब परिवार जो ही काम है सब करता है। बच्चे कॉलेज में जाते हैं, आते हैं खेत में काम करते हैं। और बिहार के बच्चे कॉलेज में गए, अपने बाप खेत में काम करेगा ही, पशु को देखेगा ही, पाप लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब बात होती है जी। है ना। तो कुल मिला के बिहार की जो जनता है उसमें भी बदलाव की जरूरत है। बहुत ज्यादा, जनता में बहुत ज्यादा है बदलाव की जरूरत है ना। आप ठीक रहेंगे तो भाई शासन प्रशासन नेता भी ठीक रहेगा। इसलिए एक अभी बिहार की वोटर जनता के सामने एक अच्छा मौका है। नवंबर में जो आम चुनाव होने वाले हैं, तो एक बदलाव की जरूरत है। और आप बिहार की जनता से अनुरोध है कि आप अच्छे कैंडिडेट देखकर वोट दें, और अगर अच्छे कैंडिडेट चुनकर सत्ता में आते हैं तो बदलाव ऑटोमेटिक होना है। जैसे जय जय राम सिंह जी का भी यही कहना है। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे मुद्दे पर। धन्यवाद।